हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए करंट अफेयर एवं जीके जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है। देखते हैं, इसका है प्रोजेक्ट कुश। तो हम देखते हैं, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसके बाद जब पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया था, वार दोबारा किया था, तो हम लोगों ने कौन सा डिफेंस सिस्टम था जो पूरे और पाकिस्तान से द्वारा भेजा गया ड्रोन को नस्ते नाबूद किया था, वो था S-400। कौन सा था? S-400 था। ये कौन था? ये S-400 था। यह डिफेंस सिस्टम था। इन्होंने पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद पाकिस्तान ने जब अटैक किया था, जो ड्रोन भेजे थे उनको हवा में ही नस्ते नाबूद कौन किया था, वो था S-400। ये क्या है? ये एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 क्या है? तो यह है एयर डिफेंस सिस्टम। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब ये सतह से वायु में हमला करने वाली मिसाइल है। कौन सा? S-400। यह क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कहाँ की कंपनी, किस देश का है? तो यह रूस से आया था। यह किस देश ने बनाया है? तो S-400 रूस ने बनाया है। यह रूस से अब भारत आया था। कौन? S-400। इसी प्रकार हमारे यहाँ भारत में बनने वाला है कौन सा? स्वदेशी। भारत में बनने वाला है स्वदेशी S-400। कौन सा मिसाइल बनने वाला है? तो यह बनने वाला है स्वदेशी S-400। स्वदेशी S-400 क्या होगा? विकसित होगा। भारत में S-400 स्वदेशी S-400 विकसित होने वाला है। तो यह किसके द्वारा बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा, ये के प्रोजेक्ट कुश के द्वारा तहत बनाया जाएगा। कौन सा? S-400 विकसित किया जाएगा। कौन सा प्रोजेक्ट? तो प्रोजेक्ट कुश द्वारा स्वदेशी S-400 विकसित किया जाएगा। इसमें कौन कौन इसमें बना रहा है? कौन कौन सी तो ये बनाएंगे DRDO। और कौन मिलकर बनाएगा? ये DRDO और BEL कंपनी मिलकर बनाएगी। दो कंपनी मिलकर बनाएंगे। एक हमारा DRDO हो गया, DRDO के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। एक हमारा हो गया BEL। BEL मतलब हो गया भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी। कौन सा है? भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी, ये हमारा हो गया BEL। हम इसको जानते हैं DRDO। DRDO के बारे में हम लोग जानते ही हैं। क्या है DRDO? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं B समीर कामत है। हम देखते हैं DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष B समीर कामत है। ये हमारा दो कंपनी मिलकर बनाए, एक DRDO एक BEL, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। कौन सा? स्वदेशी S-400 बनाएंगे। यह कैसा मिसाइल होगा? यह सतह से हवा में वार करने वाला मिसाइल होगा। कैसा मिसाइल होगा? सतह से हवा में वार करने वाला मिसाइल होगा। यह कैसा मिसाइल होगा? यह सतह से हवा में वार करने वाला मिसाइल होगा। मतलब एयर डिफेंस सिस्टम होगा। कौन सा? ये स्वदेशी S-400। S-400 भी वही है, एयर डिफेंस सिस्टम। और यह जो स्वदेशी S-400 बनाया है, विकसित किया जाएगा, यह भी सतह से हवा में वार करने वाला मिसाइल होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं, ये जो हमारा BEL है, तो यहाँ भी ये S-400 को लगा था जो यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम में। और इसके द्वारा एक कौन सा बनाया गया है? इसके द्वारा एक मिसाइल और बनाया गया है। इसका नाम है आकाश तीर। क्या नाम है? आकाश तीर। आकाश तीर ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है। आइए हम देखते हैं आगे। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो गया।
स्वदेशी वायु प्रणाली रक्षा मिसाइल प्रणाली है। कौन सा? प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश के तहत कौन सा स्वदेशी S-400 विकसित किया जाएगा? DRDO और BEL मिलके करेंगे। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार हमारा है आयरन डोम। आयरन डोम कहाँ का है? आयरन डोम हम देखते हैं आयरन डोम कहाँ का है? आयरन डोन है। डोम आयरन डोन ये कहाँ का वह मिसाइल है? तो यह भी इजराइल का है। यह इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। कौन सा? आयरन डोन। आयरन डोन का है इजराइल का। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। कौन सा? आयरन डोन हो गया। और हो गया समर हो गया। ये कहाँ का है? हम देखते हैं समर हो गया और हो गया बसारोड। ये कहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम है? तो समर हो गया, बसारोड हो गया, ये भी भारत का है। तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा होगा? समर हो गया, बसारोड हो गया, आकाश तीर हो गया। ये आयरन डोम कहाँ का है एयर डिफेंस सिस्टम? ये इजराइल का है। और ये जो S-400 आया है ये कहाँ? ये रूस से आया था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो गया स्वदेशी वायु शिक्षा रक्षा मिसाइल प्रणाली। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में मलेशिया बैडमिंटन मास्टर 2025 के पुरुष एकल वर्ग के खिताब में विजेता कौन है? तो हम देखते हैं कौन सा है मलेशिया बैडमिंटन मास्टर 2025। तो हम पहले देखते हैं मेल वाला। पहले हम मेल वाला देखते हैं इसमें विजेता कौन है? तो हमारा देखते हैं मेल वाला। मेल वाले में विजेता कौन है? विजेता है ली सिफेंग। कौन विजेता है? ली सिफेंग। कहाँ के हैं? तो ये चीन के हैं। कहाँ के हैं? चीन के हैं। उप विजेता कौन है? उप विजेता कौन है? ये विजेता है ली सिफेंग। कहाँ के? चीन के। उप विजेता कौन है? उप विजेता है किदाम्बी श्रीकांत। हम देखते हैं मेरे वाले में विजेता कौन है? ली सिफेंग है चीन के। और उप विजेता कौन है? किदाम्बरी श्रीकांत। हम देखते हैं उसके बाद फीमेल वाला देखते हैं। फीमेल वाला हम देखते हैं इसके विजेता कौन है? तो फीमेल वाले में विजेता कौन है? तो ये विजेता है फीमेल वाले में विजेता कौन है? तो ये है वांग झी। ये भी कहाँ की है? ये भी चीन के रहने वाली। तो फीमेल वाले में कौन विजेता है? वांग झी जो कि चीन की रहने वाली। मेल वाले में विजेता है सी सिफ है कहाँ के? चीन के हैं। उप विजेता है किदाम्बरी श्रीकांत जो कि कहाँ की? ये भारत की रहने वाली है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही रहेगा। कौन से हैं? ली सिफेंग। उसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारे किदाम्बरी श्रीकांत हैं कौन है? किदाम्बरी श्रीकांत। हम देखते हैं किदाम्बरी श्रीकांत है ये भारत को 2022 में थॉमस कप जीता था। तो भारत को 2022 में कौन सा थॉमस कप जिताया था? कौन सा कप? थॉमस कप जिताया था। तो हम देखते हैं ये जो विजेता हुए हैं कहाँ के? भारत किदाम्बरी श्रीकांत। और ये मलेशिया बैडमिंटन मास्टर में ये पहले भारतीय बंदे हैं जो कि फाइनल में पहुंची हैं। कौन है? पहुंचे हैं। कौन है? किदाम्बरी श्रीकांत। तो हम देखते हैं भारत को 2022 में इन्होंने थॉमस कप जीता है। तो हम देखते हैं बैडमिंटन के कौन कौन से, तो हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण कप हैं। तो एक हमारा हो गया थॉमस कप, दूसरा हमारा हो गया उबेर कप, ये दो कप ये दो थॉमस कप और उबेर कप
ये दो कप बैडमिंटन के महत्वपूर्ण कप हैं, किसके? बैडमिंटन के। तो बैडमिंटन कौन कौन से कप है? एक तो हो गया थॉमस कप, दूसरा हो गया उबेर कप। अगर हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ कहाँ है, देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ कहाँ है? तो ये कहाँ है? हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ कहाँ है? तो ये है कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर ये कहाँ है? ये मलेशिया में। कहाँ है? तो ये हमारा अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में। कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। कुआलालंपुर, मलेशिया में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 20 है। कौन विजेता हुआ है? ली सिफेन। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है? तुम देखते हैं हमारा कौन सा है? खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका? हम देखते हैं खेलो इंडिया बीच गेम। तो यह आपकी पहली बार आयोजित हुआ है। यह का पहली बार आपकी था, फर्स्ट बार। इस बार इसका पहली बार आयोजित किया गया था। यह पहली बार आयोजन किया गया था। इसका होस्ट कौन था? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? होस्ट कौन था? दादर नगर हवेली और दमन दीव। दादर नगर हवेली दमन दीव। जानते हैं ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए, दादर नगर हवेली और दमन दीव में इसका आयोजन किया गया। कौन सा स्थान था? इसमें भी कौन सा स्थान है? यहाँ है दीव में किया गया था। दीव में INS, दीव में कहाँ किया गया था? दीव में INS खुखरी में। दीव में कहाँ आयोजन किया? दादर नगर हवेली में, दमन दीव में। दीव में आयोजन किया गया था कहाँ? INS खुखरी में। इसका हम देखते हैं ये दादर नगर हवेली और दमन दीव एक कब हुए थे? तो ये हुआ था कब एक हुए थे? तो ये हुए थे 26 जनवरी 2020 को। कब हुए थे? 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक में संकलित कर लिया गया, या एक में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? 26 जनवरी 2020 को। हम देखते हैं इसमें पहला स्थान किसका आया है? तो पहला स्थान आया है मणिपुर का। कौन सा है? मणिपुर। तो पहला स्थान किसका आया है? पहला स्थान मणिपुर का आया है। मणिपुर में कितने पदक जीते हैं? जिन्होंने 14 पदक जीता। मणिपुर ने कितने पदक जीते हैं? 14 पदक जीते हैं। जिसमें से मणिपुर ने कितने? 14 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, 3 कांस्य पदक हैं। तो 3 कांस्य। तो पहले स्थान पे मणिपुर हो गया, दूसरे पे महाराष्ट्र है। हम देखते हैं यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कौन सा है? मणिपुर हमारा सही हो गया। शुभंकर देखते हैं, इसका शुभंकर था। शुभंकर कौन था? शुभंकर था पर्ल यानी कि डॉल्फिन। तो इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर था पर्ल यानी कि डॉल्फिन। इसका शुभंकर था। किसका? खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभंकर क्या था? पर्ल। इसमें
इसमें 6 खेल शामिल थे। कितने खेल? 6 खेल शामिल थे। इसमें 6 खेल शामिल थे। इसका शुभंकर पर्ल था, बर्ल यानी कि डॉल्फिन। इसके अभी हमारा हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम। तो इसका होस्ट कौन था? अभी हमारा हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। इसका होस्ट कौन था? इसका होस्ट कौन सा था? बिहार। और इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर था गज सिंह। हम देखते हैं ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हुआ था। इसका होस्ट कौन था? बिहार था। शुभंकर क्या था? शुभंकर गज सिंह था। पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे महाराष्ट्र था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पे महाराष्ट्र था। कौन था? महाराष्ट्र था। हम फिर से देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार पहली बार आयोजित किया गया था। होस्ट दादरा नगर हवेली और दमन दीव था। कहाँ? दीव में आयोजित किया गया था, INS खोखरी में। और 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक किया गया था। पहले स्थान पे मणिपुर आया, 14 पदक जीता है, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 कांस्य। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अभी हाल इसका शुभंकर का पर्ल था यानी डॉल्फिन। इसमें 6 खेल शामिल थे। अभी हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? बिहार में। शुभंकर क्या था? गज सिंह। पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा मणिपुर। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में पहले स्थान पे कौन है? मणिपुर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एक परिवार एक उद्यमी पहल किसने लॉन्च किया है? हम देखते हैं कौन सा है। एक परिवार और एक उद्यमी। ये पहल किसने लॉन्च किया है? तो एक परिवार एक उद्यमी, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? तो ये हर घर में उद्यमिता बढ़ाने के लिए, हर घर में उद्यमिता बढ़ाने के लिए इसको एक परिवार एक उद्यमिता पहल लॉन्च किया है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। क्यों लॉन्च किया है? हर घर में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम कौन है? तो सीएम है चंद्रबाबू नायडू। कौन सीएम है? चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है। चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू कहाँ के सीएम है? तो चंद्रबाबू नायडू सीएम है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? ये है चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने कहा है कि स्वर्ण आंध्र प्रदेश 2047 तक बन जाएगा। मतलब 2047 तक आंध्र प्रदेश को स्वर्ण आंध्र प्रदेश बनाएंगे। कौन बनाएंगे? चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने एक टैगलाइन दिया है, स्वर्ण आंध्र @2047। इन्होंने क्या टैग दिया है? स्वर्ण आंध्र प्रदेश, आंध्र @2047, यानी 2047 तक आंध्र प्रदेश को ये स्वर्ण आंध्र प्रदेश बनाएंगे। कब तक? 2047 तक। हम देखते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। कब गठन हुआ था? राजधानी इसकी अमरावती है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और देखते हैं भाषा के आधार पर
भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये है आंध्र प्रदेश। तो हम देखते हैं, एक परिवार एक उद्यमिता कहाँ? आंध्र प्रदेश का है। घर में उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसका यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम आंध्र प्रदेश के। इनका लक्ष्य है आंध्र कब 2047 तक इनका लक्ष्य है। और भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। इसकी राजधानी अमरावती है। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी से कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च सुपर कंप्यूटर आर्क आधारित स्थानीय मौसम वर्षा के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है। हम देखते हैं कौन सा है? भारत पूर्वानुमान प्रणाली। कौन सा है? भारत पूर्वानुमान प्रणाली है। इसका काम क्या है? इसका काम है आपदा प्रबंधन करना। आपदा प्रबंधन मिस हो गया, जैसे बाढ़ और भूकंप हो गया, उसका प्रबंधन करना, उससे पहले जानकारी लेना। आपदा प्रबंधन करना किसा? भारत पूर्वानुमान प्रणाली, यानी बाढ़ और भूकंप या सुनामी हो गए, तूफान हो गए, आने से पहले आप सभी मतलब आपदा प्रबंधन करना, मतलब उससे पहले जानकारी देना या प्रबंधित करना। उसके बाद हम देखते हैं और किस काम आएगा? और आएगा कृषि जल संसाधन में प्रबंधन। और किस कार्य में आएगा? एक हो गया आपदा प्रबंधन, एक हो गया कृषि, एक हो गया आपदा प्रबंधन, एक हो गया कृषि जल संसाधन में प्रबंधन। तो ये क्या होगा? भारत पूर्वानुमान प्रणाली। एक तो हो गया आपदा प्रबंधन, यानी कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया या सुनामी हो गया, उससे पहले सूचना देना। एक हो गया कृषि जल संसाधन में प्रबंधन। इसका क्या कार्य है? इसका अधिक सटीकता से पूर्व अनुमान जानकारी देना या अधिक सटीकता के साथ भविष्यवाणी करना। अधिक सटीकता के साथ भविष्यवाणी करना। अधिक सटीकता के साथ भविष्यवाणी करना। हम देखते हैं जब मौसम विज्ञान वाले बताते हैं कि कल बारिश होगा, पता लगता है कल धूप निकलेगा, उसी के अधिक सटीकता के साथ भविष्यवाणी करने के लिए इसका भारत पूर्वानुमान प्रणाली का किया गया है, प्रणाली विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह विकसित किया गया है IITM पुणे द्वारा। इसके द्वारा तो IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया है। इसका फुल जो होता है IITM पुणे, ये हो जाएगा, देखते हैं, इसके द्वारा विकसित किया गया IITM पुणे भारतीय उष्ण कटिबंधीय, IITM का फॉर्म क्या हो गया? भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था। कौन सा हो गया? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था। इसके किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? कौन सा मंत्रालय? तो ये हमारा मंत्रालय हो गया। किस मंत्रालय द्वारा?
तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, इसके द्वारा प्रणाली विकसित की गई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। मंत्री कौन है इस समय? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? ये मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन मंत्री हैं? ये मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन मंत्री है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रयोग देखते हैं। इसमें प्रयोग किया जाएगा आर्क सुपर कंप्यूटर। आर्क सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा गणना करने के लिए या पता लगाने के लिए। क्या है? यह भारत पूर्वानुमान प्रणाली है, आपदा प्रबंधन के लिए या किसी जल संसाधन के लिए चालू विकसित किया गया। इसका है अधिक शक्तिशाली भविष्यवाणी करना, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं मौसम विज्ञानी कहते हैं आज वर्षा होगी तो उस दिन क्या होता है, धूप निकल जाता है। इसी की जानकारी सटीक पूर्वक जानकारी देने के लिए इसको विकसित किया गया है कि मतलब अधिक सटीकता से भविष्यवाणी करना। विकसित किसने किया है? IITM पुणे। IITM पुणे का इसका फुल क्या है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था। कौन मंत्रालय द्वारा किया गया? पृथ्वी विकास मंत्रालय द्वारा। मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसमें किसका प्रयोग किया गया? इसका गणना करने के लिए आर्क सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।